जब हिमाचल की सरकार बनी थी उस समय सरकार ने कुछ गारंटियां जनता के सामने रखी थी, जिसमें पहली गारंटी थी जो सरकारी क्षेत्र में हमारे कर्मचारी और अधिकारी है जिन्होंने हिमाचल में विकास की गाथा लिखी है, उनको ओल्ड पेंशन स्कीम देने की हमारी पहली गारंटी थी, जिसको हमने पूरा किया। उन 10 गारंटियों में हमारी एक गारंटी युवाओं को रोजगार देने के लिए 680 करोड़ की स्टार्टअप योजना की थी। उस दूसरी गारंटी का प्रथम चरण आज हमने शुरुआत की है, 680 करोड़ के प्रथम चरण की स्टार्टअप योजना की। उसमें कहा गया था कि जो भी युवा हिमाचल का है, अपना रोजगार शुरू करना चाहता है, उस युवा को रोजगार के लिए हम 680 करोड़ रुपए की स्टार्टअप योजना लाएंगे। उस योजना को कैसे अमली जामा पहनाना है, उस दृष्टिकोण से हमने सोच विचार किया। और जब हमने बजट प्रस्तुत किया तो हिमाचल की आबो हवा और जलवायु को देखकर हमने ये प्रयास किया कि हरित राज्य के रूप में इस स्टार्टअप योजना की शुरुआत की जाए और कैसे हरित राज्य के रूप में हमारे युवाओं को सम्मिलित किया जाए। इस उद्देश्य से आज ई टैक्सी हरित ऊर्जा के रूप में हिमाचल प्रदेश में विकसित हो और स्टार्टअप योजना के अंतर्गत विकसित हो, हमने ये योजना का आज शुभारंभ किया है। इसके लिए एक पोर्टल बनाया गया है। 1 महीने के अंदर युवा उस पोर्टल में अप्लाई करेंगे। अगर कोई हार्ड कॉपी भी देना चाहता है तो वो डायरेक्टरेट ऑफ ट्रांसपोर्ट में आकर अपनी हार्ड कॉपी दे सकता है। और 20 दिसंबर के बाद जितने भी युवा है जो 23 साल की उम्र पार कर चुके होंगे, उनको इस स्टार्टअप योजना के अंतर्गत जोड़ा जाएगा। और अगर जो टैक्सी है, अगर वो ई टैक्सी लेता है और ई टैक्सी अगर 20 लाख रुपए की आती है तो उस 20 लाख रुपए में स्टार्टअप योजना के तहत हम उन्हें 50% सब्सिडी के तौर पर 10 लाख रुपए की अनुदान देंगे। अब 10 लाख रुपया तो सरकार से मिला, टैक्सी की कीमत रहेगी 10 लाख रुपया। उसको कैसे 10 लाख को वो आने वाले समय में अपने स्वरोजगार से जोड़ेगा और अपने परिवार का पालन पोषण करेगा। उसके लिए भी सरकार ने एक नीति लाई कि जितने भी विभाग हैं उन विभाग में फेज वाइज ई टैक्सी के माध्यम से उन टैक्सियों को जोड़ दिया जाएगा और सरकार की तरफ से उसके पास एक अश्योर्ड इनकम होगी। और जिस रेशो पर वो गाड़ी आई होगी तो उसको 40,000 रुपया या जितना भी उसके हिसाब से काम पैसा बनता होगा, वो उस पैसे को उनको हर महीने सरकार की तरफ से उपलब्ध करवाया जाएगा। वो सरकार में भी अपनी टैक्सी लगा सकता है और अपनी प्राइवेट भी टैक्सी को जोड़ सकता है। इस दृष्टिकोण से जब वो स्टार्टअप योजना के तहत आएगा तो जब अपनी मार्जिनल मनी वो 10 लाख में 1.5 लाख या 1 लाख देगा मान लीजिए, तो उसको कोलैटरल नहीं देना पड़ेगा। वो जो उसको देना पड़ता है कोलैटरल की अपनी जमा, अपना जमीन दो, अपने मकान के कागज दो, वो कुछ नहीं देना पड़ेगा। उसको सीधा ई टैक्सी का परमिट जारी होगा। और जो हमारा लेबर विभाग है वो उनको बैंक से भी फाइनेंस की सुविधा प्रदान करेगा। उस बैंक के लोन की कंडीशंस को हम कम करने जा रहे हैं। इस दृष्टिकोण से जब उनके पास ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ई टैक्सी का परमिट जारी कर देगा, वो युवा लेबर विभाग में आएगा, अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएगा और बैंक की सुविधा हमारा लेबर विभाग और सब्सिडी की सुविधा हमारा लेबर विभाग उनको उपलब्ध करवाएगा। ये पहले चरण की स्टार्टअप योजना है। दूसरे चरण में हम किस प्रकार हिमाचल हरित राज्य बने, सोलर से संबंधित दूसरी योजना ला रहे हैं, जिसमें निजी जमीन पर जब अपनी निजी जमीन पर अगर कोई 3 बीघे में अपना सोलर पावर प्रोजेक्ट लगा रहा है, उसकी योजना को भी हम मूल रूप दे रहे हैं। और जल्दी ही वो स्टार्टअप की 680 करोड़ की दूसरा चरण भी हम यहाँ शुरू करेंगे। तीसरे चरण में
हम कृषि से संबंधित स्टार्टअप योजना ला रहे हैं, जिसका कि बजट में हमने व्याख्यान किया है कि जो मछली उत्पादक है उनको हम 90% की सब्सिडी देंगे। इस प्रकार ये सारे कंपोनेंट जो है हिमाचल की जलवायु से जोड़कर, हिमाचल की कृषि से जोड़कर, हिमाचल के युवाओं को स्वरोजगार की दृष्टि से जोड़कर ये स्टार्टअप योजना बनाई गई है, ताकि हिमाचल का युवा अपनी जेब में कम से कम महीने में 40 से 50 हजार रुपया डाल सके और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। ये हिंदुस्तान की पहली ऐसी योजना है जिसका शुभारंभ आज हमने इसका शुभारंभ किया है। स्टोन क्रशर पर हमने माननीय उद्योग मंत्री को, जो हमने डिजास्टर के तहत एक हाई पावर कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने फैसला लिया और ब्यास बेसिन में, जिसमें कुल्लू, मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा के जो स्टोन क्रशर्स थे, उसमें 131 के करीब स्टोन क्रशर पाए गए। 3 स्टोन क्रशर ऐसे थे जो नहीं चल रहे थे, लेकिन जब हाई पावर कमेटी ने हर स्टोन क्रशर में जाकर देखा तो हमने ये पाया कि 63 स्टोन क्रशरों के पास वैलिड लीज ही नहीं है। तो जिनके पास वैलिड लीज नहीं है तो वो स्टोन क्रशर चल कैसे रहे थे? किस प्रकार पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आंखें मूंद रखी थी? हमें तो बने हुए अभी 11 महीने ही हुए। किस प्रकार उन्होंने इस माइनिंग का जो घोटाला हुआ है, ये घोटाला कहूँगा मैं, जिसमें 63 स्टोन क्रशर बिना अनुमति के चल रहे थे, तो हमने अपनी रिपोर्ट में माननीय उद्योग मंत्री को भेजी है और उद्योग मंत्री से हमने कहा है कि जिनकी पास माइनिंग लीज है उन स्टोन क्रशर को खोल दिया जाए। और जो जनरेटर सेट के माध्यम से कई स्टोन क्रशर चल रहे हैं, जनरेटर सेट लगा हुआ, अब जब जनरेटर सेट लगा हुआ तो हमारे पास जो माइनिंग का बिल आता है तो बिजली के उसके मीटर के आधार पर आता है, तो वो तो कोई पैसा मिला ही नहीं हमें। जनरेटर सेट से जो क्रश हो रही थी रोड़ी, उसका तो माइनिंग रॉयल्टी हमें मिली नहीं। उसके बारे में हमने कहा कि इस बारे में भी आप अपने विभाग से इसकी जांच करिए, और ये भी कहा है कि जिसकी भी वैलिड परमिशन है और कुछ कमियां, उस कमियों को अगर दूर किया जाता तो उन स्टोन क्रशरों को भी आप खोलिए और उसको सिंगल विंडो के तहत हम अभी लाने के प्रयास कर रहे हैं। ये तो इस बेसिन में पता लगा है, अभी तो हमें ये पता करना कि हिमाचल प्रदेश के और इलाकों में जिनकी लीज ही नहीं है और स्टोन क्रशर चल रहे हैं और उसकी रॉयल्टी माइनिंग डिपार्टमेंट को नहीं मिल रही है। इस बारे में मैंने और उद्योग मंत्री जी ने चर्चा की है। हम चाहेंगे कि जिन्होंने भी माइनिंग की है, चाहे वो कैप्टिव वाले हैं चाहे दूसरे स्टोन क्रशर है, उसकी रॉयल्टी सरकार के खजाने में जमा करवाए। इस दृष्टि से हमारी सरकार की विशेषता है। ये अभी तो हमने तो अभी देखा है, तो हमने तो अभी वो देखा, अब उद्योग विभाग इसको देखेगा कि कब से इनकी लीज कैंसिल है, कब से लीज नहीं मिली है और क्यों ऐसे चल रहे थे। तो ये तो 4 डिस्ट्रिक्ट का है, तो हमने, मुझे हर्षवर्धन चौहान जी ने कहा कि मैं और डिस्ट्रिक्टों की भी पता करता हूं कि क्या इनकी लीज खत्म हो गई है और उस लीज के आधार पर क्या स्टोन क्रशर चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं। ये भी तकरीबन मेरा ख्याल है कि 50-100 करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान तो हुआ है पिछले 5 साल में जो भारतीय जनता पार्टी। अभी तो हमने इसमें स्टडी नहीं किया, लेकिन मेरा ये मानना है कि जिनकी लीज नहीं है, मैं सभी स्टोन क्रशरों से कहना चाहता हूँ वो अपनी लीज को रिन्यू करे। जनरेटर सेट पर कोई स्टोन क्रशर ना चलाए, उसके लिए हम हैवली पेनल्टी जो लगानी है उस बारे में भी विचार विमर्श कर रहे हैं। जो हमने इंतकाल अदालतें लगाई है, उन इंतकाल अदालतों में हमारा 76% इंतकाल हो चुके हैं। हमने आज जो बैठक करनी है उसमें हमारा मुख्य उद्देश्य है कि पार्टीशन के कितने केस ईयर वाइज है, डिमार्केशन के कितने केस ईयर वाइज है, और हमने भारतीय जनता पार्टी की तरफ जनमंच नहीं लगाना है कि हम जनमंच में लाए, अधिकारियों को डांटे, बेइज्जत करें, उस तरह नहीं हमने करना है, खूब खर्चा करें। हमने कहा है कि अधिकारी जो है वो इसको तेजी से करे, और इंतकाल अदालत जो हमारी अगली लगने जा रही है उसमें 0 हमारा इंतकाल अदालत रहे, जो आज़ादी के बाद का पहला सबसे बड़ा सुधार होगा, व्यवस्था परिवर्तन होगा। उसके बाद पार्टीशंस और डिमार्केशंस में हम आगे बढ़ेंगे, और हम चाहेंगे कि आने वाले 7-8 महीनों में पार्टीशन भी ख़त्म हो, डिमार्केशन भी ख़त्म हो। इसके लिए हमने कानून में परिवर्तन किया है, ताकि आपके पता है कि हाई कोर्ट तक पार्टीशन के केस चलते हैं। कहते हैं कि पोते के समय के दादे के समय के पार्टीशन के केस चल रहे हैं और पोते के समय तक पूरा नहीं होता है। तो हम चाहते हैं कि किसी भी हिमाचल के समाज को, हिमाचल की जनता को
किसी प्रकार की दुविधा का सामना न करना पड़े, इस दृष्टिकोण से आज ये बैठक बुलाई गई है।